अम्मी, अम्मी लाश को मत छुइएगा, लाश को मत छुइएगा। मैं पुलिस को कॉल करूंगा, देखता हूँ मैं कैसे जाता हूँ। बात सुन, अपने हसना के साथ भाग रही थी। एक एकड़ जमीन कितने की है? वो 10 लाख रुपए। इस हिसाब से तो 1 करोड़ हो गया है? कभी 1 करोड़ देखा है तूने? साहब, अल्लाह ने अभी तुम्हें इतना दिया है, अपने बेटे के सदक़े में क्या हुआ पता है तुम्हें कितनी सदा है इसकी? अभी दिल में क्यों कर रही हो? सो हमारे घर में कर लो है? अच्छा है कि आपकी और मेरी और आजमाइश नहीं हो। मन मोरा लागे नहीं साबरे। बताओ हमने समझाए इसे, कैसी हरकतें कर रही है? बेटा बतूर चली गई। वो लोग झूठ बोलते हैं बेटा, वो बदकिरदार नहीं थी, मैं उसे जानती थी बेटा, मैं उसकी रग लगने वाली। वो मुझे करती, मैं तो मिलती लेकिन बदकिरदार नहीं थी, नहीं थी, वो झूठ बोलते हैं। सब किसी की नहीं सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सारा की भी नहीं सुनी। मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ। अम्मी ऐसा नहीं है, मैंने मुझे मना भी किया था, मैं उसकी बात तबीयत खराब हो जाएगी। पानी पिए, पानी पिए। आज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बेटा? मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे चले गए, मैं क्या करूं? रखिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे बच्चे चले गए, मेरे बच्चे। हाय, मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वो बच्चे तो नहीं थी, किसी ने बता दिया। दो हाँ, पी लीजिए सरकार, पी लीजिए। पीने का वक्त हो गया है आपकी। हैं? ये एक बात पूछ सकता हूं मैं, ये जो फर्शी निशिस्त बिछाई हुई है आपने, ये किसके गम में? आपकी आवारा भतीजी के सोग में। जुनेद, पी पी के पागल हो गया तू, पागल हो गया तू। मेरी पसंद तो आवारा थी, गैर खानदानी थी। ये तो आपकी देखी भाली थी ना, भतीजी थी। और आपकी बेटी तो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि उसका पता नहीं किसी ये डॉक्टर के साथ चक्कर वक्कर चल रहा, फिर भी मेरी शादी करा दी। वही मैं बोलूंगा, मेरा दिल करार ही नहीं मिल रहा मेरे दिल को। अरे पूरी जीती जागती बच्ची मार दी तूने, फिर भी करार नहीं आया तुझे। अब बैठा हिसाब किताब कर रहा है, हैं? वो तो शुक्र कर अपनी बहन का, शुक्र कर इसका कैसे सही वक्त पे पत्ता फेंका, वरना हवालात की हवा खा रहा होता तू। हाँ सही कहा है भाई किसी ने, बिल्कुल सही कहा है। सच, खून खून होता है। जेबा के माशे के जिक्र कर करके तला मुझे भूल जाने को उकसाते रहे। जहां अपनी भतीजी की बारी में आई तो मुझे काट खाने को दौड़ रहे। अरे वो छिपकली तो अपनी मौत मरी थी, इसको तो तूने मार दिया। इतनी मुश्किल से तेरा घर बसाया था मैंने, एक रात में उजाड़ दिया तूने। उजड़ना तो वैसे भी था, आज नहीं तो कल उजड़ना तो था। अब जिसका माशूक होगा वो क्या खाक में ऐसा जिंदगी गुजारती? जो झूठ आज गड़ा है कभी ना कभी तो हकीकत बन के सामने आना ही था। उसने भी जेबा 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 पी पी के मर जा तू, पी।
वैसे अम्मी, बात तो ठीक है, सादगी से शादी होगी, घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे। हाँ, और रहा सालेहा बाजी के डांस का सवाल, तो वो तो घर पे ही कर लेंगे, है ना? बात सुने तैमूर भाई, मैं सालेहा बाजी नहीं हूँ, समझे ना आप? भाई हर चीज अपनी जगह पर वैसी ही पड़ी है। नहीं है तो मेरी बच्ची मौजूद नहीं। सब कुछ यहीं रह गया, बस मेरी बच्ची चली गई, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए चली गई मेरी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ क्या कर रही है? 2 गोलियां लगी थी उसे। मेरे इन हाथों ने उसे नहलाया था, कफनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन हो, ऐसा सुकून था जैसे सुहाग रात दुल्हन के चेहरे पर होता। तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा? क्या सच है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अम्मी अभी। मैं दिमाग का थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कि दिल क्या कहता है? क्या कहता है तुम्हारा दिल? मेरा दिल नहीं मानता अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता उस कहानी को मानने को जो तायाबू ने सुनाई है। मगर क्या? कुछ नहीं। बोलो ना तैमूर, मगर क्या? मैंने जब उस दिन बतूल को डॉक्टर हमजा के साथ देखा था तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आया था। खुद पता है अम्मी, शादी के दूसरे दिन अपनी बीवी को कौन गोली मारता है?
मुझे अफसोस तो इस बात का है कि डॉक्टर हंसा की वजह से मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सका। इस बात की गहराई की तह तक जाता मैं तो काफी लोगों के मुंह खुलते हैं मेरी बहन के मौत के लिए। सही कहा था अम्मी आपने, मेरी बहन की मौत ने डरा दिया हमें। याद तो किया होगा। उसने हमें याद तो किया होगा ना। उसने जो भी गुजर रही थी उस रात, वो बताने के लिए उसे हमें आवाज तो दी होगी ना। उसकी आंखें। अम्मी प्लीज, अम्मी ये बातें छोड़ दे अम्मी, बस। मेरे भाई सुनो तो सही, मेरी अनकही कहानी सुनो। अम्मी बस। नहीं तैमूर, उसने हमें आवाज तो दी होगी ना, है ना? नहीं सुनी, हमने सुना ही नहीं और उसकी आवाज ही नहीं सुनी। जुनेद बेटा, जरा दरवाजा खोल। जुनेद दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं क्या नसीब लेके आया है ये, नसीब हो चला। समझ में नहीं आ रही कि क्या हो गया, अब क्या असर होगा इसका। इसने अपना ये हशर खुद किया। खुद नहीं किया ये हशर इसने, इस हशर की शुरुआत तेरी वजह से हुई है, तेरी वजह से हुई है। वो मतीन वाली चाल मैंने तेरी वजह से चली। क्या मेरी वजह से चली थी? आपको तो मतीन महंगा पड़ रहा था, याद है? 15 लाख बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने कहा था कि सबा के साथ साथ जेबा को भी निपटाते हैं ताकि इसकी मार्केट में आप बोली लगा सकें, तो मेरे लिए किया आपने सब कुछ। तो फायदा किसको हुआ है? किसको फायदा हुआ? शादी हो गई ना तेरी तैमूर के साथ, और तबाह कौन हुआ? ये मेरा बच्चा तबाह हो गया। अरे मैंने तो चाल तेरी वजह से चली थी। कातिल भी। देख, ये बात दोबारा ना दोहरा देना, समझ आई? लोग सुनते हैं। तुमने तैमूर को कहा बस वही कहती रह तू, ताकि झूठ भी सच साबित हो जाए। तैमूर को क्या कहूँगी, मुझसे उखड़ा उखड़ा सा है, मेरी तो फोन भी नहीं उठा रहा। तो सास से मिलने के बहाने चली जा तू घर। हाँ, तो जो मेहमान आएंगे उनको मैं देख लूंगा, तू उसकी फिक्र ना कर। और देख बात सुन, अपनी सास और सालिया को साथ लेती है ना, वरना ये खानदान वाले बातें बनाएंगे। ओके। और बात सुन बेटा, जरा कपड़े
हुलिया बिगाड़ के जाना ताकि उनको लगे कि तू कुछ परेशान है। मैं आपकी बेटी के लिए बहुत ड्रामे कर रही हूँ, जान बचा रही हूँ मैं उसकी। मैं जैसी हूँ मैं वैसी जाऊंगी, मैं नहीं हुलिया बिगाड़ सकती, ये नहीं काम मुझसे कहे। चल ठीक है। निको बेटा, तुझे प्यार करना भूल गया मैं। बेटा तू गुरूर है मेरा, प्यार है मुझे तुझसे। तूने जो अपने भाई और मेरे लिए किया है ना, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे मेरा सगा बेटा भी होता ना तो ये ना करता जो तूने किया मेरे लिए, हैं? अगर तू ये इल्जाम अपने सर पे ना लेती तो मुझे सर पे लेना पड़ता ये इल्जाम। मैं अपने बच्चे पे आज जाने देता है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तू, बहुत बड़ा एहसान। मैं तेरा एहसान बन तू सारी जिंदगी की। जा बेटा जा, जा जल्दी आ जाना वापस है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या हो रहा है? कुरान पढ़ा जाओ। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैयत का घर तो वो है, तो यहाँ क्यों? एक रात रही थी ना वो उस घर में। कितना बड़ा हादसा हुआ है अम्मी। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो मैं भागी भागी चली आई। अभी कुरान खत्म हो जाए तो आप चले वहाँ, अब्बू इंतजार कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं ठीक। क्यों? मुझे वहाँ फोन की बुला, मेरी बेटी ने फोन किया। अम्मी अगर ऐसा है तो आप जुनैद को सजा क्यों नहीं दिलवा देती? जरूर दिलवाती, अगर ये ना जानती कि तुम मेरी बेटी के माजी से वाकिफ। क्या मतलब? कुछ चीजों के बारे में खामोश रहना ही अच्छा है। तैमूर का अपने कमरे में। शराफत और इज्जत ने हमारे हाथ पैर बांध दिए भाई साहब, वरना क्या हम केस ना करते? सच कहा भाभी तुमने। हम भी बेटी के घर वाले हैं ना, इसीलिए तो खामोश हैं। हम कुछ कह ही नहीं सक रहे। हम क्या पूछे तुमसे कि इस सारी किस्से की सजा मेरी बेटी को क्यों मिल रही है? इसको क्यों छोड़ा है तुम मेरे घर? मन मोरा लागे नहीं साबरे
मैं बहुत परेशान थी, तुम्हें लेके, मम्मी को लेके, इसलिए चलिए। मैंने इतनी कॉल्स की तैमूर, तो मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? डर लगता है तुमसे। मुझसे? क्यों? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ कहने से भी डर लगता है तुम। मेरे लिए मत पूछो, बताओ मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ? तुम प्लीज घर जाओ। ये तो मेरा घर है। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। तुमने इस घर को, इस घर में लोग कभी अपना समझा ही नहीं यार। हम लोग वो लोग हैं जो अपनी दलीलें पेश करना भी नहीं जानते। कमजोर, कायर। हम जुल्म भी खुद सहते हैं और बाद में सजा भी खुद खाते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जो मैं कहना चाहता हूं ना तुम बोलोगी, मैं ना कभी मानूंगी। तुम्हारा कहते रही काफी। कहना ही नहीं चाहता निगार कुछ। जिस बहन की कल शादी थी, आज उसे दफना कर आ रहा हूं मैं। जिस मां ने अपनी बेटी को कल दुल्हन बनाया था, जो उसी मां ने उसे दफनाया है, कलमे की चादर पहनाई है उसे। हमें और हिम्मत नहीं है निकाल। हम और नहीं सह सकते। तुम प्लीज जाओ यहां से। तैमूर, तुम मुझे इस घर को छोड़ जाने का कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? इसी जरूरत से गुफ्त होती है मुझे। ये जो तुम्हारे सवाल जवाब है ना, गुफ्त होती है मुझे इनसे। तैमूर, तुम्हें लगता है कि... यार प्लीज, अभी इसी वक्त चले जाओ यहां से प्लीज। मेरे साथ ऐसे मत करें। किसी की बेटी हूं मैं भी, और आपकी नस्ल मेरी कोख में पल रही है। क्यों मेरी शौहर की नजरों में मुझे गिरा के मेरा घर मत उजाड़े। अम्मी मत करें ऐसे। हम वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बेटी पे पर्दा डाला, अपनी बहन और अपनी बेटी समझ के, और आप मेरे साथ ये कर रही है। क्या किया मैंने आपके साथ? मैं आपसे पैर पड़ी।
साहब वो मर्दों के बैठने के लिए ड्राइंग रूम सेट कर दिया है। अच्छा किया याद। तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ, और किधर जाऊँ? अबे पागल हो गया क्या? मेहमान आए हैं, पूरा खानदान आया हुआ है। अब एक दिन तो रह गया है, स्वयं करके चला जाइयो ना। क्यों जा रहा है ऑफिस तू? उस औरत का मरने से मेरे पे कोई अफसोस नहीं है, और आप इन लोग को कहिए कि मेरे पास अफसोस करने मत आए। बावला हो गया? बावला हो गया क्या? खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। तेरा साला है तैमूर, जिस बहन ने गवाही ना देकर तुझे बचाया ना, उसकी जिंदगी तबाह करेगा तो? हाँ? उसी बहन ने उस ताकतदार औरत से मुझे बेहाया। जानती थी ना उसका चक्कर चल रहा है, क्या जरूरत थी मुझे फंसाने की? और तू? अरे तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? मर दूं मैं, जो मर्जी आए करूंगा, और जायज है। पहली औरत भी ताकतदार थी ना मेरी, दूसरी भी वैसी निकली। मुकद्दर में यही है कि मेरे? अगर तेरी बहन ने तुझे बचाया ना होता ना तो हवालात में होता तू। सोच ले। उस शर्मिंदगी में ना इस जिल्लत से ज्यादा मजा होता। जा रहा हूं मैं। क्या क्या जिंदगी तबाह कर रहा है तू अभी बहन की? जुनैद, देख ले निको, चला गया छोड़ के। जिंदगी तबाह कर रहा है मेरी तेरी। घर तबाह हो गया मेरा। क्या हो गया हैं? परेशान क्यों दिख रही है तू? क्या हो गया बेटे? आप अब शशिजान को पहचानेंगे नहीं तैमूर को। उन लोगों ने बतूल के सोप में चादर वहां बिछा ली। मैयत का घर ये नहीं बोला, वो सब जानते हैं, उन्हें सब समझ आ गई। और बेटी की बदनामी के डर से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन वो सब जानते हैं। और अब मेरा घर नहीं बसेगा, मेरा घर नहीं बसेगा। मैं इधर वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तो साले को बहन। तो फिर भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो हो गया मेरा बच्चा, दूसरी दफा हो गया उसके साथ। जवान बच्चा है, कैसी किस्मत लिखवा के आया है। अरे बहुत मोहब्बत कर दोनों बीवियों से। चल बेटे तू चाय वाय कर, काम करवा लो है। मेरी बेटी परेशान है। हाँ, तकलीफ है अपने भाई के लिए। मैं गई थी आपकी बेटी के ससुराल, लेकिन पता चला कि आप वहाँ नहीं आ रहे, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना, आपकी बहू थी वहाँ पर, लेकिन हमने सोचा कि हम आपके पास आए। सफदर मियाँ भी बहुत अफसोस कर रहे थे। मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। शुक्रिया वाली कौन सी बात है? हमारी आपकी तो रिश्तेदारी है ना। एक इंतजार में सफ्दर मियाँ से कहिएगा आके अपनी अमानत लीजिए। कह दूंगी मैं। एक बात बताइए। कुछ ना पूछे, कुछ भी ना।
मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिरी बात है, इतना बड़ा हादसा है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा ना। कितनी प्यारी बच्ची थी, मोतियों की तरह, इतनी मासूम, मानो तो फरिश्ता सिफत, साबिर, शाकिर, खुश इखलाक। शादी तो उसका मौत का बहाना ही बन गई। शादी तो जैसे मौत का बहाना ही बन गई। खुदा गारत करे उन डाकुओं को। एक माँ अपनी औलाद को पालने में सारी जिंदगी लगा देती है और उनकी एक गोली सारी जिंदगी की मेहनत को गारत कर देती है। मैं तो कहती हूँ, क्या जरूरत थी आपके दामाद को उन डाकुओं से उलझने की? अब बैठा रहे सारी जिंदगी रंडवा बनकर। अल्लाह आपको सब्र दे। जुनेद भी नजर नहीं आ रहा है। मैं तो लेटा पड़ा हुआ है के अंदर। मैंने तो उसे सुबह तैयार होके गाड़ी पे जाता हुआ देखा था। नहीं, कब्रिस्तान से आगे अंदर आगे लेट गया है और मुंह पे कपड़ा डाल के बस पड़ा हुआ है बेसुध। अच्छा, पर मैंने उसे वापस आते हुए नहीं देखा। आपका दामाद भी नजर नहीं आ रहा। वो कब्रिस्तान गया हुआ है, भाभी की तबीयत सही नहीं हो रही थी, उसने कहा अपनी माँ को देख के मैं जरा लेके जरा अस्पताल दिखा लाऊं। है ये चक्कर है और कोई बात नहीं है। वैसे अपनों की बात ही और होती है, कोई गैर होता तो शोर शराबा डाल देता। क्यों बात शोर शराबा? वैसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप कहें तो खैर, आपकी भाभी और भतीजे ने आपका बहुत साथ दिया, बहुत सब्र किया उन्होंने। आपको भी पता है कि आपके बेटे को पी पिला के रात को फायरिंग करने की आदत है। और महल्ले में तो ये चहमा गोइयां हैं कि आपके बेटे की गोली से आपकी बहू हलाक हो गई। देख रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे क़यामत आ गई मेरे घर में। डाकू मार गया मेरी बहू को, बचाने के चक्कर में अपने शौहर को, खुद मर गई वो। और ये दिन देखना होगा मुझे, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो हमदर्दी करने के बजाय। अरे अल्लाह मुझे उठा ले, तू उठा ले। अरे मैं उठ मेरी बात बस। देखिए, मोहल्ले वालों ने जो बात की मैंने अपना समझ के आपको बता दिया। अल्लाह मुझे बचा ले इन लोगों से। अरे मेरे साथ क्या हो गया मेरा बच्चा? अरे जिंदगी लगी मुझे बच्चे की। तुमने क्यों बांटा यार? बेटा ये बात है कि तेरी सास बड़ा टंटा जरूर खड़ा करेगी, है ये तय है बात। बेटी कत्ल हुई है, इतना एहतजाज तो बनता है अब्बू। हाँ, तो तरबियत ठीक से करनी थी ना। चुप कर जा तू, और शुक्र कर कि हमने अपने होंठ सिए हुए, सब्र कर लिया हमने। अरे किसी से ताल्लुकात थे तो इसका ये मतलब नहीं कि कत्ल कर दो उसे। हाँ, और एक बात और सुन ले तू, आज के बाद इस घर में बोतल आई ना तो आखिरी दिन होगा तेरा। बेटा तैमूर का फोन आया था? हैं? चल तेरी सास के पास चलते हैं, हाल पूछ के आते हैं उसका। उससे मुनाफिकत नहीं होती, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बकवास करता जा रहा है। मैं कह रहा हूं चुप कर जा तू। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है तू, खैर को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता फिरेगा। हवालात की हवा लगेगी ना, सारी हवा खराब हो जाएगी तेरी। आसमान से उतरा नीचे। हो गई तकरीर? हाँ, नहीं जा रहा। जुनैद मेरी बात सुन ले, बकवास न कर तू, तैयार हो जा तू। नहीं जा रहा। गाड़ी का बोल रहा हूँ। याकूब चल गाड़ी निकाल।
थोड़ा खाना खा लें फिर सो जाएगा। हाँ सत्रह जी खाना क्या हाल है बेटा, खैरियत है? ओ भाभी यहाँ बैठी, आजा इधर, आजा आजा बेटा, क्या भाई? हाँ भाभी, खाना खा रहे हो तुम लोग? हाय हाय तकलीफ बहुत है, मगर चलो हम भी खाना खाएंगे हैं। भाभी बात तो चलिए है कि हम आए इसलिए हैं कि जब तक बातें ना हो एक दूसरे की कदूरतें दूर नहीं होती। आजा भाई इधर, तू भी सुन ले बात। देखो ये बात सच है कि हमने जुनैद के बारे में झूठ बोला आपसे, हैं? हमने कह दिया कि आदतें खत्म हो गई उसकी, हालांकि झूठ था ये, हैं? लेकिन हम चाहते थे कि वो जब शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो तो मौका ही नहीं आया। अब देखो जो पहली बहू थी ना मेरी, उसको भी मैं बड़े अपने दिल से लेके आया था, इसमें कोई शक नहीं है। और बेचारी बीमार थी, क्या थी, मर गई। लेकिन बतूल मेरा खून है, मेरे भाई का खून है, मेरे ये 3 बच्ची है, मैं उसको अपना खानदान, अपना खून समझ के लेके गया यहाँ से, हैं? सब कुछ मैंने किया, मगर कसूर पता है किसका? कसूर इसका कसूर है। इसने नहीं मुझे बताया, इसको पता था। पता है क्या पता था इसको पता था कि बतूल किसी और के साथ मोहब्बत करती है, माशका चल रहा है उसका। इसने नहीं बताया मुझे, नहीं बताया इससे, हालांकि बताना चाहिए था। हम शरीफ लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो लड़की उठा के ले गए। लेकिन देख लो, अभी पहला दिन भी नहीं हुआ उसने फोन कर दिया अपने आशिक को। क्या डॉक्टर हमजा ना, डॉक्टर हमजा नाम था उसका। पहले दिन ही बुलाया उसने। जुनैद ने देखा कि वो आया है घर में, उसको शुबा हुआ, पिस्तौल निकाली, पीछे गया है वो, उसके पीछे गया, सामने देखा दोनों खड़े हुए बेशर्मी की तरह, बेशर्मों की तरह खड़े हुए। उसने ललकारा उसे कि देख, उसे ललकारा उसे, और वो भागने की कोशिश की उसने। अब चोल गोली चला, अरे बेगैरतमंद आदमी है मेरा बच्चा, उसने गोली चलाई है। आप देखो तुम्हारी बतूल है सामने आ गई, बचा गई साहब अपने आशिक को, और मर गई जान दे दी उसने उसके लिए। लेकिन मेरा बच्चा परेशान हो गया, ये क्या हुआ, गोली लग गई उसको तो मर गई। कोशिश की हमने बचाने की, लेकिन नहीं बची ना, क्या करते। अफसोस पता है किस बात का बाप हैं, कि जिसके लिए उसने ये जान दी वो भाग गया। ये लो, कुछ लोग होते ही बहुत कम नसीब, उनके मुकद्दर में लिखा होता है कि उन्होंने लुटना है और मिटना है। उनकी जात में वो कशिश ही नहीं होती कि कोई उनकी तरफ खिंचा चला आए। भाभी ये जो जूम आने जुमले तुम बोल रही हो ना, बोलती रहो, लेकिन असल कहानी यही है। कहानी ही तो है। कहानी है? ये तुम ये समझ रही हो? चलो तो केस कर दो हमारे, ले चलो हमें थाने, ले चलो, सबको बता लो, सबको बुला लो। अरे पोस्टमार्टम मैंने नहीं कहा तुम्हें खत्म करने को, तुमने किया। केस तुमने खत्म किया, हमने तो नहीं कहा। तुझे जुनैद को और डॉक्टर को लेके जाना, अदालतों में लेके चलो घसीटो हमारी तरफ से। हम तो कुछ चाह रहे सच निकले सामने, हमें ताने ना दो तुम। हाँ करते, जरूर करते, अगर बेटी के घर वाले ना होते। शराफत और इज्जत ने हमारे हाथ पैर बांध दिए भाई साहब, वरना क्या हम केस ना करते। सच कहा भाभी तुमने, हम भी बेटी के घर वाले हैं ना, इसीलिए तो खामोश हैं। हम कुछ कह ही नहीं सक रहे। हम क्या पूछे तुमसे कि इस सारी किस्से की सजा मेरी बेटी को क्यों मिल रही है, इसको क्यों छोड़ा है तुम मेरे घर। मन मोरा लागे नहीं साबरे। ज़ेबा बिल्कुल बतूल की तरह
अपने किसी आशिक के साथ मेरे भाई के घर रंगे हाथों पकड़ी गई थी। नहीं मारा मैंने तुम्हें, नहीं मारा। अंदाजा नहीं हो रहा क़यामत गिरी हमारे ऊपर। तुम जो जुनेद की जिंदा बहन को जीते जी मारे हो, उसका क्या? जरा को पुलिस के हवाले करते थे। बहन को तबाह करवाएगा। जावेद मुझे आपका बेटा मेरी बहन से क्यों मिलता था? वो तो कब का अमेरिका चला गया है। तुम्हारी बहन उस आशिक की जान बचाते बचाते मर गई। झूठ से मुझे शदीद नफरत है। झूठ मत बोलना मेरे सामने। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने पर